अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पैराग्राफ नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और इससे आगे इसकी ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 11 के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स और उनके उर्दू मीनिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनको राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरी फ्रांसीसी ज़ुबान का आखिरी सबक। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू, मैं बमुश्किल ही जानता था। हाउ टू राइट, लिखना। कहता है आज मेरा फ्रांसीसी ज़ुबान का आखिरी सबक आ गया लेकिन मुझे तो लिखना तक भी कुछ नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं मज़ीद नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब अपनी पढ़ाई को रोकना होगा क्योंकि फ़्रेंच वाले जो टीचर हैं वो तो छोड़ के जा रहे हैं। मैं मज़ीद फ्रांसीसी ज़ुबान जो है वो सीख नहीं पाऊँगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। कहता ओह मुझे कितना अफसोस है कि मैं अपने असबाक को अच्छे तरीके से याद ना कर सका। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मतलब जो परिंदों के अंडे थे मैं वो ढूंढने के लिए बाहर चला जाया करता था उनकी तलाश में। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार जो है एक दरिया का नाम है फ्रांस के अंदर। जो रिवर सार है उस पर जो है वो फिसलने के लिए, मतलब जब बर्फ़ जमी होती थी उसके ऊपर फिसलन के लिए, स्लाइडिंग के लिए मैं चला जाया करता था। यानी इन कामों में मैंने अपना टाइम जो है वो क्या किया, वेस्ट कर दिया। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम, जो दिखाई देती थी या महसूस होती थी। सच अ न्यूसेंस, इंतहाई मुसीबत। अ वाइल अगो, थोड़ी देर पहले तक। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी दिखाई देती हैं उनको उठाना। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और औलिया कराम की जो तारीख है उसके बारे में जो किताब थी वो वाली। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मुझे मेरे पुराने दोस्तों की तरह महसूस हो रही थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। मतलब पहले तो मुझे वो भारी भरकम वज़न लगता था, मुसीबतें लगती थी, लेकिन अब जब सर ने बताया कि उनका आज आखिरी सबक हो तो मुझे एकदम से उनके लिए प्यार मेरे दिल में जाग गया और ऐसे लगता है वो मेरे पुराने दोस्त और मेरा छोड़ने को दिल नहीं करता। एंड एम हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये ख्याल कि वो छोड़ कर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये बात कि मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख सकूंगा। मेड मी फॉरगेट, उनकी छोड़ जाने वाली बात ने मुझे भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनका जो रूलर था, उनका जो स्केल का इस्तेमाल करते थे मारने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितना वो चिड़चिड़े थे, मैं ये बात भी भूल गया। यानी मुझे ये बातें भूल गई कि वो कितने जो है वो चिड़चिड़े थे या कितना वो हमें मारा करते थे, लेकिन ये वाली बात कि वो हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, ये बात मेरे दिल के अंदर बैठ गई, मुझे इसका गम लग गया। पैराग्राफ नंबर 2 के इंपॉर्टेंट वर्ड के सिनोनिम्स और उनके उर्दू मीनिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इनको रोक सकते हैं, उसके बाद हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। कौन, यानी मिस्टर हैमल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये जो आखिरी सबक आज दे रहे थे उसकी तकरीम के लिए, उसकी इज्जत में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उसने अतवार वाले शानदार लिबास जो है वो अपना पहन रखा था। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। वाई दी ओल्ड मैन, क्यों जो बूढ़े आदमी हैं ऑफ द विलेज, गांव के। वर सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पिछली जानब। इट वॉज, इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि। दे वर सॉरी, उन्हें अफसोस था। टू, उन्हें भी अफसोस था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़िंदगी में ज़्यादा स्कूल नहीं जा सके। इट वॉज देयर वे, ये उनका एक तरीका था ऑफ थैंकिंग, शुक्रिया अदा करने का। आवर मास्टर, हमारे उस्ताद का। फॉर हिज 40 ईयर्स, उसके जो 40 बरस थे। ऑफ फेथफुल सर्विस, एक इखलास से भरी खिदमत की थी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और उनको इज्जत दिखाने का एक तरीका था। फॉर द कंट्री, अपने मुल्क के लिए। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो उनका अब मज़ीद नहीं था। मतलब ये कि जो हमारे टीचर छोड़कर जा रहा था उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कि उन्होंने 40 साल तक यहाँ पर सर्व किया इस कंट्री के अंदर, और अब ये मुल्क उनका नहीं रहा, लेकिन उनके उन 40 साल की खिदमत के इवज़ ये सारे लोग इकट्ठे होकर उनको एक रिस्पेक्ट जो है वो देना चाह रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था ऑल दिस, इन सब चीज़ों के बारे में। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मुझे सुनाई दिया कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब पढ़ने की बारी मेरी थी, मतलब अब मैंने सबक जो है वो पढ़ना था। वट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या चीज़ ना ही देता, मतलब हर चीज़ देने के लिए तैयार था। वट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या ना ही देता, मतलब हर चीज़ देने के लिए तैयार था। टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल, इस चीज़ के बदले में कि मैं काबिल हो जाऊँ वो रूल सुनाने के। फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का रूल, मतलब मुझे पार्टिसिपल का रूल आ जाए जो उन्होंने मुझसे सुनना है, इसके बदले में मैं हर चीज़ देने के लिए तैयार था। ऑल थ्रू, मुकम्मल तौर पर वो रूल आना चाहिए। वेरी लाउड एंड क्लियर, ऊंची आवाज़ के अंदर और वाज़े तरीके से सुनाना था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। मतलब मुझसे कुछ भी ले लेते, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी चीज़ देने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे वो सबक आ जाना चाहिए था, क्योंकि टीचर का डर जो है वो इसके दिल में बैठा हुआ था। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, शुरू वाले अल्फाज में ही। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा था। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो है वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैंने ऊपर सर उठाकर देखने की हिम्मत ना की। आई हर्ड, मैंने सुना। एम हैमल, मिस्टर हैमल को। से टू मी, कि मुझसे कुछ कह रहे थे, मतलब मुझे कुछ कहते हुए मैंने उनको सुना। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम पहले से ही अपने बारे में बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, देखो हम हर रोज़ अपने आप से यही कहते हैं। वाह, वाह जो है ना, असल में ये एक इनफॉर्मल वे होता है एंगर शो करने के लिए, गुस्सा शो करने के लिए, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा वक्त है।
हम यही हमेशा कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारा वक्त है, आई लर्न इट टुमारो, और मैं इस सबक कल जो है वो सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम किस नतीजे तक पहुंच गए हैं, मतलब हमें कोई चीज़ आती ही नहीं है और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया सारे का सारा। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही बड़ी मुसीबत है विद एल्सास, एल्सास के लोगों के साथ, मतलब एल्सास का जो इलाका जहाँ पर वो रह रहे थे सारे के सारे, इन लोगों के साथ मसला यही है कि ये काम अपना वक्त पर नहीं करते और क्या करते हैं, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी यहाँ पर जो है ये एल्सास इलाके के लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, मतलब ये इलाके के जो लोग अपने काम को मुलतवी किए रखते हैं, आगे छोड़ देते हैं कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, यूँ करके। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब वो जो बाहर लोग खड़े हैं, जो जर्मन जिन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, विल हैव द राइट टू से टू यू, उनको ये कहने का अब हक हासिल है, हाउ इज़ इट, ये कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो, एंड येट, और उसके बावजूद, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना ही अपनी ज़ुबान जो है लिख सकते हो, मतलब तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो, ना तुम्हें फ्रांसीसी लिखनी आती है ना बोलनी आती है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन सिर्फ तुम ही बदतरीन नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, छोटे लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, रिप्रोच होता है मलामत करना, कहते हैं सिर्फ तुम ही कसूरवार नहीं हो, हम सब के सब खुद को एक दूसरे को क्या करते हैं, मलामत करते हैं, मतलब हमें अफसोस है कि हम ये चीज़ें अचीव नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी के अंदर। पैराग्राफ नंबर 14 के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, उर्दू मीनिंग भी लिख लें और सिनोनिम्स भी लिख लें, इसके बाद हम ट्रांसलेशन जो है शुरू करेंगे। योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो वालदैन हैं, वर नॉट एंशियस, वो भी कोई बेचैन नहीं थे एनफ, इतने ज़्यादा, टू हैव यू लर्न, कि वो तुम्हें सिखाते, मतलब वो भी तुम्हें सिखाने के लिए कोई ज़्यादा बेचैन नहीं थे, सीख लिया, ना सीखा तो ना सीखा। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो क्या करते थे, वो भी इस बात को तरजीह देते थे कि तुम किसी खेत में काम कर लो या किसी फैक्ट्री के अंदर जो है वो काम कर लो, पढ़ाई करो या ना करो, ये कोई मसला नहीं है। सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ ज़्यादा पैसे जो है वो कमा सको, घर में कुछ ज़्यादा पैसे आ सकें, तुम्हारे वालदैन की भी यही तरजीह होती थी कि तुम काम करो, पढ़ो मत। एंड आई, और मैं, आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी कसूरवार ठहराया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें सबक याद करने की बजाय अपने फूलों को पानी लगाने के लिए नहीं भेज दिया करता था, मतलब मैं भी उतना ही कसूरवार हूँ, मैं भी ये काम किया करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं कभी फिशिंग के लिए मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुमको छुट्टी नहीं दे देता था, मतलब मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था कि जाओ तुम छुट्टी कर लो, एंजॉय करो। अभी पैराग्राफ नंबर 15 के इंपॉर्टेंट वर्ड के सिनोनिम्स और उर्दू मीनिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको राइट डाउन कर लें, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद एक बात होती चली गई क्लास के अंदर। एम हैमल, जो मिस्टर हैमल थे, वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रांसीसी ज़ुबान के बारे में बातें करते चले गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो ये बता रहे थे या कह रहे थे कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत ज़ुबान है वो फ्रेंच लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, और सबसे वाज़ेह तरीन भी है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा मंतकी भी है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें इसको अपने दरमियान में ज़रूर महफूज रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और अपनी ज़ुबान को भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल, क्योंकि जब एक कौम, यहाँ पर पीपल से पहले ए आर्टिकल आ गया तो यहाँ पर जो है ये नेशन के मीनिंग में आ गया। व्हेन अ पीपल, जब एक कौम, आर इंस्लेव्ड, गुलाम हो जाती है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी ज़ुबान के साथ जुड़ी रहती है, इट इज़ एज, ये ऐसे ही है जैसे, इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसे उनके पास अपनी कैद की चाबी जो है वो उनके पास हो, अपनी जेल की चाबी उनके पास हो। देन ही ओपन अ ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर किताब खोली, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें सबक पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज टू सी, मैं ये देखकर हैरान था, हाउ वेल, कितने ही अच्छे तरीके से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसको समझ गया, यानी कि मैं हैरान था कि मुझे कितने ही अच्छे तरीके से मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ जो आज हमने सबक पढ़ा था। ऑल ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, वो बहुत ही ज़्यादा आसान जो है वो दिखाई दिया। आई थिंक टू, मुझे भी लगता है या मेरा भी ख्याल है, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी उनके सबक को इतना एहतियात के साथ नहीं सुना था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और ना ही कभी उन्होंने हर एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, विद सो मच पेशेंस, इतने सब्र के साथ, मतलब ना ही तो मुझे पहले कभी इतने अच्छे तरीके से समझ आई और ना ही इतना सब्र के साथ उन्होंने हमें कभी समझाया था। इट सीम्ड, ऐसा दिखाई देता था, ऑलमोस्ट तकरीबन, एज इफ़, जैसे कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, कि जो बूढ़ा आदमी यानी जो मिस्टर हैमल है जो हमारे सामने खड़ा है, ये हमें सब कुछ देना चाहता है, ऑल ही न्यू, जो कुछ वो जानता है, मतलब अपना इल्म जो है वो हमें तकसीम करना चाहता है, देना चाहता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके के अंदर सारे का सारा अपना इल्म जो है वो हमारे दिमाग के अंदर डालना चाहता है, मतलब वो हमें हर एक चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि सारी की सारी चीज़ें हमारे जहनों के अंदर जो है वो बैठ जाए और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज है उनसे सीख लें। अभी पैराग्राफ नंबर 16 हम पढ़ेंगे, तो उसके इंपॉर्टेंट वर्ड के सिनोनिम्स और उर्दू मीनिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके उनको राइट डाउन कर सकते हैं।
आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लिखाई का एक सबक था। दैट डे, उस दिन एम हैमल, जो एम हैमल थे, हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए नई कॉपीज़ करवाई हुई थी, हमें नए नमूने दिए हुए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि इंतहाई खूबसूरत गुलाई के साथ जो है वो लिखे हुए थे, मतलब एक गोल राइटिंग के अंदर जो है वो लिखे हुए थे। और क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सास, ये चार चीज़ें जो उसके ऊपर जो है वो लिखी हुई थी। दे लुक लाइक, वो दिखाई देते थे, लिटिल फ्लैग्स, छोटे झंडों की मानद, फ्लोटिंग, जो तैर रहे हों, एवरीवेयर, हर जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे के अंदर। हंग फ्रॉम द रॉड, जो उस रॉड के साथ लटका हुआ था, एट द टॉप ऑफ डेस्क, हमारे डेस्क की सबसे ऊंची मकाम पर। मतलब जो डेस्क था उसके ऊंचाई के ऊपर जो एक रॉड लटका हुआ था, उसके साथ ही छोटे छोटे झंडों की तरह जो है वो नमूने जो है कॉपीज़ दिखाई दे रही थी। यू आउट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था। हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कैसे हर कोई काम पर लग गया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी खामोशी थी। दी ओनली साउंड, सिर्फ एक ही आवाज़, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, मतलब हर तरफ खामोशी थी पूरी क्लास के अंदर। तो जब लिख रहे थे तो बच्चे, तो उस लिखने की आवाज़ पेपर के ऊपर सिर्फ आ रही थी कि बच्चे कुछ राइट डाउन कर रहे हैं, इसके अलावा हर तरफ वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक मरतबा कुछ भंवरे जो है वहाँ पर उड़कर जो है अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, हत्ता के जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हु वर्क, जो काम कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, फिश हुक कहते हैं मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है, लेकिन यहाँ से मुराद ये है कि जो नोक पलक संवार रहे थे, मतलब वो अपने काम के अंदर इतना बिजी थे, इतना अच्छे से कर रहे थे राइटिंग का काम, उन्होंने भी उन भंवरों की तरफ कोई तवज्जो ना दी। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, और वो राइटिंग का काम भी ऐसे कर रहे थे जैसे ये कोई फ्रेंच राइटिंग का काम हो। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन, जो कबूतर थे, कूड, कूड मीन्स के गुटर गूम करना, आवाज़ निकालना, वो आवाज़ निकाल रहे थे वेरी लो, आहिस्ता आहिस्ता। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने दिल में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, कि जर्मनियों ने हमारे ऊपर तो कब्ज़ा कर लिया, हमारी फ्रेंच लैंग्वेज तो बंद करवा दी है, क्या ये परिंदों को भी जर्मनी के अंदर जो है वो कहेंगे कि आपने जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो अपनी आवाज़ निकालनी है। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी ये बात कहेंगे, मतलब जुल्म ढा सकते हैं या ज़ुबान को रोक सकते हैं तो वो सिर्फ इंसानों की खातिर, परिंदों को तो नहीं कहेंगे ना कि आप भी अब जर्मन लैंग्वेज जो है वो बोला करें। तो असल में इस सेंटेंस में अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, गुस्सा दिखाता है कि यार ये हम पर तो जुल्म ढा लिया है, लेकिन ये परिंदों के ऊपर जुल्म नहीं ढा सकते। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैंने अपनी राइटिंग से ऊपर की जानब देखा, आई सॉ मिस्टर हैमल, मैंने मिस्टर हैमल को देखा, सिटिंग मोशनलेस, वो बेहिस्सो हरकत जो है वो बैठे हुए थे, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, कभी एक चीज़ को घूरते कभी दूसरी चीज़ को घूरते। एज इफ़ ही वांटेड, जैसा कि वो चाहते थे, टू फिक्स, कि वो ठीक कर दें, इन हिज माइंड, अपने जहन के अंदर, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे स्कूल के कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी उनको उनकी जगह पर रखना। वो अपने जहन के अंदर सोच रहे थे कि ये चीज़ इधर होनी चाहिए, इसको ऐसे सेट हो सकता है, इस तरह से बेहतर हो सकती है, तो वो उस कमरे की बेहतरी के बारे में ही सोच रहे हों। जैसे फैंसी, ज़रा इमेजिन करें, सोचें आप, फॉर 40 ईयर, 40 बरस तक, ही हैड बीन देयर, वो वहाँ पर रहे थे, इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर, विद हिज गार्डन, एक बाग था उनका, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लास, और उनकी जो क्लास होती, इन फ्रंट ऑफ ही, उनके सामने होती, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसी जैसे अभी चल रही है। तो एक बंदे ने 40 साल तक ऐसी ज़िंदगी गुजारी हो तो उसके लिए एकदम से मुल्क को छोड़ के जाना कितना मुश्किल होगा। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, जो सिर्फ डेस्क और बेंचेस थे, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो घिस घिस कर जो है वो मुलायम हो चुके थे। द वॉलनट ट्रीज़, और जो अखरोट के दरख्त थे, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टॉलर, वो भी बड़े हो गए थे। एंड होप वाइन, ये एक बेल की किस्म होती है जो दीवारों के ऊपर पौधा जो है खुद आगे बढ़ता रहता है। तो वो वाली बेल दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़, वो खिड़कियों के इर्द गिर्द से होती हुई, टू द रूफ, छत पर पहुंच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इस चीज़ ने कैसे उसका दिल तोड़ा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, मतलब इस सारी जगह को छोड़ के चले जाने का जो अमल था, इस चीज़ ने उसका दिल जो है वो ज़रूर तोड़ दिया होगा। टू हेयर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुनना, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जो ऊपर वाले कमरे में कुछ चीज़ों को हरकत दे रही थी, मतलब कोई ट्रंक वगैरह सेट कर रही थी, या कोई पेटी ठीक कर रही थी, या कोई दराज में से चीज़ें निकाल रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपने ट्रंक्स को जो है वो पैक कर रही थी, उनमें सामान भर रही थी, क्योंकि वो छोड़कर जा रहे थे, वो और उसकी बहन। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको मुल्क छोड़कर लाजमन जाना। बट ही हैड द करेज, लेकिन उसने हिम्मत की, टू हेयर, सुनने की, एवरी लेसन, हर सबक, टू द वेरी लास्ट, आखिर तक, मतलब उसने सभी से सबक जो है वो सुना, उसने हिम्मत दिखाई, हर एक बच्चे से सबक सुना, आज भी अपना काम मुकम्मल अच्छे तरीके से किया। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री यानी तारीख का एक सबक हुआ। एंड देन द बेबीज़ चैंटेड देयर बा बी बो वो, फिर उसके बाद जो छोटे बच्चे थे वो पुकारने लगे, ऊंची आवाज़ के अंदर बोलने लगे, मतलब डिफरेंट वर्ड्स, बा बी बू, जो भी अल्फाज थे वो बोलने लगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पिछली जानब, ओल्ड हॉस्टर, जो बूढ़ा हॉस्टर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने चश्मा पहना, एंड होल्डिंग हिज प्रेमर, और अपनी जो इब्तदाई किताब थी या कायदा था उसको पकड़ा, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में, स्पेल द लेटर्स विद दैम, उन पर लिखे हुए स्पेलिंग्स को सुनाया। यू कुड सी दैट, अब इनको देख सकते हो, ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा।
हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, अफसोस के साथ या दुख की वजह से, तकलीफ की वजह से उसकी आवाज़ जो है उसके अंदर कपकपाहट महसूस हुई, कपकपाई। एंड इट वाज सो फनी टू हेयर हिम, और उसको सुनना मज़ाहिया भी था, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, उसको सुनकर हम हंसना भी चाह रहे थे, रोना भी चाह रहे थे एक एट द सेम टाइम। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कहता आह, कितना अच्छे से मैंने उस आखिरी सबक को जो है वो याद किया था। लेकिन साथ ही उसको अफसोस भी था कि जो उनका टीचर है वो यहाँ से छोड़कर जो है वो हमेशा के लिए जा रहा है। पैराग्राफ नंबर 19, 20, 21 के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स और उर्दू स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। आप वीडियो को पॉज करके उसको रोक सकते हैं और लिख सकते हैं। ऑल एट वंस, एकदम द चर्च क्लॉक, जो चर्च का जो क्लॉक था स्ट्रक 12, उस पर 12 बजे। देन द एंचुलस, अब ये एक इबादत के लिए जब घंटी बजाई जाती है तो उसको कहते हैं, मतलब इबादत के टाइम हो गया था। एट द सेम मोमेंट, और उसी लम्हे, द ट्रम्पिट्स, जो बगल बजाने वाले थे या ढोल बजाने वाले थे, ऑफ द प्रूशियंस, जर्मनियों के, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो एक्सरसाइज करके वापस आ रहे थे, साउंडेड, वो सुनाई दिए, अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों से बाहर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे नीचे खिड़कियों से बाहर जो है वो आ रहे हैं वापस। एम हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़ा हुआ, वेरी पेल, काफ़ी जर्द था उसका रंग, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर खड़ा हुआ। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उसको इतना बड़ा नहीं देखा, मतलब वो कुर्सी पर खड़ा होकर बहुत दराज का दिखाई दे रहा था। क्या कहा उसने? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, उसने कहा, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उसके गले को पकड़ लिया, मतलब वो बोल ना सका। ही कुड नॉट गो ऑन, वो मज़ीद बात ना कर सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की जानब गया। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा उठाया। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उसके ऊपर मतलब घसीट कर या ज़ोर देकर जो है अपनी पूरी ताकत के साथ उसको लिखा। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उतना बड़ा लिखा जितना कि वो लिख सकता था। क्या लाइन लिखी? ये वाली, वी विल लव फ्रांस। वी विल लव फ्रांस जो है इसका मतलब ये होता है कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो ठहर गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपना सर लगा दिया, टेक लगा दिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक लफ्ज़ के, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने इशारा किया, टू अस, हमारी जानब, विद हिज हैंड, अपने हाथ के साथ। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका है। यू मे गो, तुम जा सकते हो।